लिखे हैं कि यदि जानबूझकर अपराध होता है तो हमें जानबूझकर बाइबल भी पढ़ना है और जानबूझकर प्रार्थना करना है, जैसा कि कल हम लोगों ने सीखा। और आज प्रवीण ने प्रश्न किया कि भैया इस बात को हम समझ नहीं पा रहे थे कि जानबूझकर पाप अगर हो रहा है तो जानबूझकर हम प्रार्थना कैसे करेंगे। हम सोचते हैं कि अगर इस सवाल को थोड़ा और डिटेल में प्रवीण तुम रखते तो हम भी बेहतर समझ पाते, सब लोग समझ पाते कि किस विषय पर बात हो रही है। हालांकि बड़ी अजीब बात है कि इसी बात के लिए बिक्कू आज बहुत अच्छे से गवाही दिया है कि यही बात उसको बहुत ज्यादा आशीष दिया कल बिक्कू भाई को कि जब जानबूझकर पाप कर सकते हैं तो जानबूझकर हम प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते, बाइबल क्यों नहीं पढ़ सकते। और कल से वो बहुत उत्साहित है बिक्कू। तो सच में इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और तुम्हारे अंदर जो भी बातें हैं प्रवीण तुम रख सकते हो ताकि हम लोग हो सकता है और बेहतर तरीके से इस बात को सीख सके। प्रवीण इस पे अच्छी बात है। सब लोग सुने प्रश्न को। हाँ हाँ, एक बार और स्पष्ट से, हाँ जोर से थोड़ा प्रवीण, ताकि सब लोग सुन सके। हम्म। बच्चों लोग का ना प्रवीण, पीछे से ना बच्चों लोग का बहुत आवाज आ रहा है, थोड़ी देर के लिए चुप कराओ ना। हाँ बहुत आवाज आ रहा है। इस विषय पर कोई और कुछ कहना चाहता है तो और भी इससे सीख सकते हैं, मतलब या किसी को आंसर मालूम है या कोई इस पे अपना विचार रखना चाहता है, या फिर बिक्कू तुम भी रख सकते हो इस पे। क्या जैसे तुम्हारे लिए एक गवाही बनी है जैसा तुम बता रहे थे, तो इस पर तुम क्या कहना चाहते हो। बिक्कू को भी बोल रहे हैं, बिक्कू ने जैसे गवाही दिया था थोड़ी देर पहले कि इसी बात से इसको बहुत आशीष मिली कल। तो वही हम कह रहे हैं कि ये जो प्रश्न तुमने किया है
इस पर बिक्कू का क्या विचार है? कुछ बोलना चाहते हो बिक्कू? आवाज का दिक्कत है शायद, क्या नहीं समझ में आ रहा है। बिक्कू ऑफलाइन हो गया क्या? वीडियो जो है कुछ लोग ऑफ। हाँ, जैम से के बिक्कू। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? कोई और भी? इतने लोग कल सीख रहे थे, या हम लोग आगे बढ़े? ठीक है, तुम्हारा जो प्रश्न है प्रवीण कि जानबूझकर जब हम पाप कर रहे हैं, है ना, इस बात को वास्तव में हम पहले भी सिखाए हैं, लेकिन पता नहीं गंभीरता से नहीं लिया जाता है, इसलिए भी दिक्कत होता है। अब गौर से शब्दों पर ध्यान देना। जानबूझकर जो हमसे पाप होता है और हमारी जानकारी में जो हमसे पाप होता है, हमारी जानकारी में जो हमसे पाप होता है, अक्सर उसको हम जानबूझकर पाप को करने वाला मानते हैं। हमारी देह से जब अपराध होता है तो हम लोग तो अपने देह को, अपने बॉडी को पहचानते हैं कि हम ही तो डिसाइड किए, हम ही तो आगे बढ़े। तो हमको जानकारी होता है कि हमारे देह से पाप हुआ है और हम इसको ऐसा मानते हैं अक्सर कि हमने जानबूझकर किया है। अब यहां पर एक प्रश्न है, अगर हमने जानबूझकर किया है तो उसके कुछ लक्षण हैं जानबूझकर किए गए पाप में। आप गौर से सभी लोग सुनिए, जानबूझकर किए गए अपराध का लक्षण भी होते हैं कुछ। आप उस अपराध को करने के बाद अपराध किए हैं, गलत किए हैं, अफसोस वाला दर्द, फीलिंग, एहसास आपको नहीं होता है क्योंकि आप जानबूझकर किए। लेकिन तुम्हारा प्रश्न ही बता रहा है कि जानबूझकर नहीं है, क्योंकि वो वापस फिर प्रेयर करने आता है। तो यहां पर एक प्रश्न है जो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। इस प्रश्न को और भी क्लियर करते हैं।
परमेश्वर के वचन के अनुसार जानबूझकर पाप करने वाला वो है जिसको बिल्कुल अफसोस नहीं होता है कि उसने क्या किया। करने के बाद भले जानबूझकर ही किया, लेकिन उसके बाद उसको अफसोस नहीं होता है। उसको कहते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जानबूझकर पाप करने वाला। पहले इस बात को रट लीजिए, क्योंकि ये विषय शैतान का सबसे बड़ा हथियार है मसीहों के जीवन में। वो यही बात आपको भविष्य में भी बताएगा। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं, भविष्य में भी। आप यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, आगे बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं, कई बातें आपसे जानबूझकर होंगी, और जिस वजह से शैतान आपको निराश, परमेश्वर से दूर, कमजोर और भी ज्यादा अपराध करने के लिए उकसाएगा, इस बात को समझाते हुए कि तुमने तो सब जानबूझकर किया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस विषय को सब लोग गौर से सुनिए। जानबूझकर पाप करने वाला व्यक्ति का पहचान ये होता है कि वो अपराध करने के बाद कभी दुखी नहीं होता है। क्या हम में से जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या हम में से कोई ऐसा है कि विश्वास में आने के बाद, जब प्रभु को नहीं जानते थे तो वही पाप करते थे हम? गाली देना, गंदे काम करना, गंदा सोचना, वही काम करते थे विश्वास में नहीं आने से पहले। लेकिन याद कीजिए, अफसोस नहीं होता था और करने का मन करता था, दूसरों को भी सिखाते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु को जाने, जब प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता करके अपने जीवन में ग्रहण किए, उसके बाद क्या हुआ? वही पाप, उसी प्रकार के अपराध हमसे अगर होते हैं जानबूझकर भी, लेकिन बाद में अंदर ही अंदर अफसोस लगता है कि हमने इतना समझने के बाद भी हमने ऐसा कर दिया, हम गलत कर रहे हैं, ये तो प्रभु को दुख देने जैसा है। और इस प्रकार से अंदर ही अंदर हम दुखित होने लगते हैं। अब इन दो कैरेक्टर्स में से पहले तो हम चाहते हैं कि आप लोग दोनों चरित्रों में से आप लोगों को क्या लगता है, हम लोग जितने लोग यहाँ पर हैं, या प्रवीण तुम भी बताओ, कि जानबूझकर पाप करने के बाद अफसोस होता है, उस इंसान के लिए बात कर रहे हो या उस इंसान के लिए बात कर रहे हो कि जानबूझकर पाप करने के बाद भी कभी अफसोस नहीं होता है? किसके बारे में बात हो रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, हाँ,
हम्म, है ना? राइट। हम्म, हाँ, तो ये बात क्लियर है। ये बात एकदम क्लियर समझ गए ना कि एक मसीही को जब वो अपराध करने के बाद भी अफसोस होता है, तो प्रश्न यहाँ पर है, तुम्हारे प्रश्न पे वापस आते हैं, तो अगर उसने जानबूझ के ही किया था तो अफसोस क्यों कर रहा है? अफसोस क्यों कर रहा है? प्रश्न तो है, अफसोस क्यों कर रहा है? यहीं पे हम लोग को समझना है, क्योंकि वो अब साधारण व्यक्ति नहीं है। वो पहले एक आम व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था, परमेश्वर के गुणों से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं था पहले, तो इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। देखो, तुम्हारा प्रश्न है कि जब हम जानबूझकर पाप करते हैं तो हम जानबूझकर प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? उसी का उत्तर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जानबूझकर पाप करने के बाद भी प्रार्थना इसलिए कर सकते हैं और इसलिए करना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी बात और सबसे सुंदर चिन्ह तो यह है कि हमसे जानबूझकर अपराध होने के बाद भी हमारा अफसोस, अंदर ही अंदर गिल्ट, इस बात का प्रमाण है कि हम चाहते नहीं थे करना, लेकिन कहीं ना कहीं अपने शरीर के कंट्रोल के वजह से, अपने मन की भावना के कंट्रोल से समझते हुए भी हम नहीं कर पाए। जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल में पौलुस कहते हैं कि मैं पाप के हाथों बिका हुआ हूं, वो यही कहना चाहते कि वो कंट्रोल करने लगता है। तो हम वीक हैं, हम कमजोर हैं, इसलिए हम नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हमसे हो जाता है। और बाइबल यही बात बताती है। अगर हम लोग एक वचन को देखें, रोमियो उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन, रोमियो 7 और उसका 14 वचन देखेंगे। इस वचन को समझने की कोशिश करें तो और भी बेहतर तरीके से हम समझ सकेंगे जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ हूं। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था कैसी आत्मिक है, परंतु मैं कैसा हूं? शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ हूं। अब यहां पर शारीरिक का अर्थ क्या है? अब देखिए, हम लोग जो है कई बार शारीरिक का अर्थ मसीही से नहीं लगाते हैं, है ना? हम लोग का कहना है कि अगर ये इंसान शारीरिक है तो मसीही कैसे हो सकता है? कई बार ऐसा सोचते हैं, ये शारीरिक इंसान है, हम लोग ऐसे ही बोलते। लेकिन यहाँ ध्यान से पढ़े वचन को, ये अपने आप को शारीरिक कौन बोल रहा है? पौलुस खुद बोल रहा है अपने आप को शारीरिक। तो क्या वो एक सच्चा मसीह नहीं है? इसको समझिए गौर से, है ना? क्यों, क्या कहना चाहता है कि क्योंकि ये डीप बातें हम लोग सीख रहे हैं, है ना?
क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ हूं। यहां पर इस बात को समझना होगा कि शारीरिक शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है। शारीरिक शब्द जो है एक यूनानी भाषा में हम देखते हैं कि सार्किकोस करके एक वर्ड होता है यूनानी भाषा, जिसमें एक इंसान का जो स्वभाव के द्वारा जो अपने जीवन को जीने लगता है, स्वभाव के अनुसार, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो स्वभाव से के अनुसार चलना शुरू कर देता है, उसको शारीरिक व्यक्ति कहा जाता है। इस व्यक्ति को शारीरिक इसलिए भी कहा जाता है कि वो किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर सकता है, उसमें अब कैपेबिलिटी आ गई है, लेकिन वो नहीं करता है, तो उसको शारीरिक कहता है। और हम देखते हैं पौलुस अपने आप को कई बार, हम इसी पुस्तक में देखते हैं कि वो कहता है, मैं जिस भली चीज की मैं आशा करता हूं मैं वो तो नहीं करता, और जिससे मैं नहीं करना चाहता, घृणा करता हूं, मैं उसी को कर देता हूं, है ना। तो शारीरिक का मतलब मसीही होता है। इसको पहले समझिए, मसीही होता है शारीरिक का मतलब। जब इस विषय को हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर ने इस बात को इस प्रकार से रखा कि शारीरिक करके जो इंसान अपने आप को पहचान पाता है, आप लोग सुन रहे हैं ना, एकदम गौर से सुनिए, जिस बात को आपके दिमाग से शैतान निकाल देगा। ये बहुत की पॉइंट्स है, एकदम की पॉइंट्स पे बता रहा हूं। मार्टिन लूथर ने अपनी टेस्टिमनी इस प्रकार से रखा इस वचन को सीखने के बाद कि यही एक आत्मिक और बुद्धिमान मनुष्य का प्रमाण है कि वो जान पा रहा है कि वह शारीरिक है। क्योंकि वो जान पा रहा है, इसलिए वो स्वयं से अप्रसन्न रहता है अंदर अंदर, क्योंकि वास्तव में वो अपने आप से घृणा करता है, क्योंकि उससे गलत चीजें हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर परमेश्वर की व्यवस्था से लेकिन वो खुश रहता है। परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति उसके अंदर में थोड़ा भी ऐसा नहीं है कि वो फालतू चीज, उसको मालूम है परमेश्वर का वचन अच्छा है। ये मार्टिन लूथर कहते हैं कि ये एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हम लोगों के साथ क्या होता है, जब हम लोग अपने अंदर में अपने कमियों को, अपने अपराधों को, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में हो रहा है, जब उन चीजों को देखते हैं तो हम लोग यहां तक तो बोलते, सोचने लगते हम शारीरिक नहीं, तो शारीरिक है इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अन्य जाति हैं, इसका अर्थ ये नहीं है। शारीरिक का मतलब आप गलत इंसान है, ये भी नहीं है। शारीरिक का मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार एक इंसान को परमेश्वर की उपस्थिति के और उसके वचन के अनुसार वो पहचान पा रहा है अपने अंदर में। सार्किकोस अर्थात कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, मैं किसी कार्य को पहले से अलग तरीके से अब कर सकता हूं, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो जानता है सही चीज को कैसे किया जाता है, और इसी वजह से अपने जीवन से अंदर ही अंदर वो अपने बातों से, अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से तो दुखी रहता है, लेकिन परमेश्वर के वचन से खुश रहता है। इसी को बोलते हैं शारीरिक मनुष्य, और पौलुस अपने आप को शारीरिक बोलता है। और मार्टिन लूथर के कहना है कि ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में आत्मिक और बुद्धिमान मनुष्य का प्रमाण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्यों बोलता है इसको गौर से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो आगे लिखते हैं, क्योंकि वो आत्मिक है, इसीलिए अपने अंदर की चीजों को, अपनी कमियों को पहचान पाता है, एहसास कर पाता है। और एक मूर्ख शारीरिक मनुष्य का प्रमाण, मूर्ख शारीरिक बोला जा रहा, ध्यान दीजिएगा। मूर्ख शारीरिक का मतलब जो वास्तव में परमेश्वर को जाना ही नहीं, कभी ग्रहण ही नहीं किया, कभी भय नहीं माना। सो मूर्ख शारीरिक मनुष्य का प्रमाण अब क्या मान रहा है मार्टिन लूथर, कि वह स्वयं को आत्मिक मानता है और अपने आप से प्रसन्न रहता है। मेरे प्यारो,
आज आप कलीसिया के अंदर में देखिए, ऐसे मूर्ख, शारीरिक, आत्मिक नहीं, ऐसे मूर्ख शारीरिक विश्वासी आपको लीडर के रूप में, विश्वासी के रूप में आपको असंख्य मिल जाएंगे, जिनको लगता है कि वो बेस्ट चल रहे हैं। वो दिखाते भी हैं कि हम बेस्ट चल रहे हैं। लोगों के सामने उनका आचरण ऐसा है कि वो सबसे अच्छे हैं। मार्टिन लूथर कह रहे हैं कि ये मूर्ख शारीरिक है, क्योंकि जिस शारीरिक शब्द का इस्तेमाल पवित्र शास्त्र बाइबल में किया गया है, जिस वचन को हम लोगों ने सीखा 7:14 में, उसका जो दुखित होना, अपनी कमियों को लेकर, अंदर से घृणा करना अपने अपराधों को लेकर, मार्टिन लूथर उसके बारे में क्या कहते हैं कि यह एक आत्मिक और बुद्धिमान मनुष्य का प्रमाण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोच के देखिए अपने जीवन में, आप पवित्र शास्त्र बाइबल को उठा के देखिए। यीशु मसीह जब एक दिन मंदिर में गए, 2 लोगों को देखे प्रार्थना करने के लिए, कि एक अपना बोस्टिंग कर रहा था कि मैं इतने बार उपवास करता हूं, मैं दशवांश देता हूं। देखिए, ये मूर्ख शारीरिक, देखिए आया तो चर्च में है, लेकिन उसका आचरण देखिए। लेकिन दूसरा, वो लिखा वो सर भी नहीं उठा पा रहा और सिर्फ इतना बोल रहा है, मैं पापी हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? ये दूसरे वाले की प्रार्थना उसकी सुन ली गई है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो इसलिए आत्मिक और समझदार माना गया है, क्योंकि वो देख पा रहा है कि उसके अंदर में गलतियां हैं। तो मेरे प्यारों, जब हम लोग प्रभु में नहीं थे, हम लोग वही काम करते थे और कभी नहीं एहसास करते थे कि हम गलत हैं। जब प्रभु में आए, जब उसके वचन को पढ़ने लगे, तभी तो पता चलता है कि हाँ, हम गलत हैं। मेरे प्यारों, ये एहसास हमारे आत्मिक रूप से बुद्धिमान होने का चिन्ह है। चाहे वो बिक्कू हो, चाहे प्रवीण, तुम लोग सोच के देखो, जब हम परमेश्वर से दूर थे, हम लोग को क्या पता चलता था क्या गलत क्या सही, क्यों दुख होना है गलत काम हो, कभी नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा अपने जीवित वचन के द्वारा हम लोग को दिखाते हैं कि बेटा बेटी गलत है, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। मेरे प्यारों, जानबूझकर पाप इसलिए नहीं हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं इस चीज को करने से, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खुश होते, इसका मतलब है फिर आप बाद में भी दुखी नहीं होते। लेकिन आपका बाद में दुखी होना, जैसा हम देखते हैं कि पौलुस इस बात को कहते हैं कि मेरे में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हमको लगता है हम में से जितने लोग जुड़े हैं, हम सबके साथ ऐसा हो रहा है। हम जानबूझकर बहुत सारी गलतियों को करते चले जा रहे हैं, और कई बार हम लोगों के भी ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम लोग कहने लगते हैं, पता नहीं मेरे में तो सच में कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि एक्चुअली यही तो आत्मिक और बुद्धिमान मनुष्य का पहचान है। यही तो पहचान है कि वो ज्योति में है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन और उसकी उपस्थिति, उसके उजियाले की वजह से वो देख पा रहा है अपने अंदर में कि क्या क्या अब गलत हो रहा है। अब चुनाव उस बच्चे को करना है कि मुझे अब आगे क्या करना है। सो मेरे प्यारों, जानबूझ के होने वाली गलतियां विश्वास में आने के बाद, ये जरूरी नहीं है कि आप सच में जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि जानबूझकर करते तो आप दुखी नहीं होते। आप अब जानबूझकर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप और हम कमजोर हैं। हमारे मानसिक, हमारा मन, हमारा स्वभाव, हमारा अभी भी कमजोर है। इसीलिए 66 पुस्तकें बाइबल इसलिए दी गई है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। कैसे गलती के पुस्तक में लिखा है कि शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के बैरी हैं, ये विरोधी हैं, ये लड़ाई लड़ते हैं ताकि तुम जो करना चाहते हो ना कर सको। आगे लिखा है,
आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की अभिलाषा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। हर बार हमको क्या करना है? उठना है, पटका गए, फिर याद करना वचन में, पहचानना है हम आत्मिक हैं, बिल्कुल प्रभु के वचन से। इसलिए हम आत्मिक हैं क्योंकि हम अब देख पाते हैं अपने जीवन की कमियों को। ऐसे नहीं बोलना हम लोग गलत हैं, हम शारीरिक है। तो शारीरिक का मतलब ये नहीं है कि हम मूर्ख शारीरिक है। मूर्ख शारीरिक का मतलब होता है जो अपने आप पर बूस्ट करता है, वो सोचता हम गलत ही नहीं है। हम वो शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि हम अभी भी कहां कहां गलत कर रहे हैं। हमको इतना अच्छा लगता है कि रूपाली ऐसी छोटी बच्ची भी अपनी छोटी छोटी बातों को एक्सेप्ट करती है। देखिए, आप संसार में इस उम्र के बच्चे कभी भी, हमको नहीं लगता है कि उनको ये एहसास हो ही नहीं सकता है कि वो गलत है। कितना सुंदर नमूना है इस कलीसिया के अंदर, कितना छोटा बच्चा भी एक्सेप्ट करता है कि हमने गुनाह किया है, अगुआ के विरोध, कलीसिया के विरोध, अपने भाई बहनों के विरोध अपशब्द बोला। अभिषेक कितना अच्छे से बोला। आप देखिए कितना वंडरफुल एग्जाम्पल है यहाँ पर। शैतान हम लोगों को ब्लाइंड करना चाह रहा, वो हमें कुछ और दिशा में लेके जाना चाहता है। गलत है। हम शारीरिक है लेकिन कौन वाले? आत्मिक वाले, बुद्धिमान है। इसलिए कि परमेश्वर ने अपने वचन से हमें बुद्धि दिया है कि हम देख पा रहे हैं कि पहले ये चीजें हमें अच्छी लगती थी, पहले हमें कोई दिक्कत नहीं लगता था, अब हमें अफसोस हो रहा है। हम बुद्धिमान और आत्मिक हैं क्योंकि हम इन बातों को देख पाते हैं। हमें क्या करना है? हमें वचन में जैसा लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की अभिलाषा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। अर्थात जानबूझ के भी हो गया, तो जब हो गया जानबूझकर तो आपको क्या समझना है कि कमजोर तो थे ही, हो गया जानबूझकर। हमारे जानबूझ के होने के पीछे क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपने कुछ एक्शन लिया, सिर्फ उतना ही नहीं, आप प्रार्थना ठीक से नहीं की, ये भी आपके जानबूझकर वाला काम के पीछे ही ना हाथ है। आप बाइबल ढंग से नहीं पढ़ते थे, आप प्रभु के साथ समय नहीं देते, ये सब जानबूझकर ही है। तब जाके हुआ है, आप वीक हुए हैं तब हुआ है। जानबूझकर हाफ स्टोरी नहीं है, फुल स्टोरी। जानबूझकर का मतलब है प्रभु के साथ संगति नहीं करना, प्रार्थना में समय नहीं देना, आपके पास परमेश्वर जो बातों को बार बार सिखा रहा, छोटी से बड़ी बात, उस पर ध्यान नहीं देना, दिन भर मोबाइल पढ़ना, ये सब जानबूझकर करते करते फिर काम हो जाता है। तो जानबूझकर में ये सारी बातें मिलकर होती है। अगर आप इधर आत्मा के अनुसार चलने लगे, अर्थात व्यर्थ का मोबाइल में समय देना छोड़ दे, व्यर्थ का फालतू एल्बम गाना सुनना छोड़ दे, मसीह गीत सुनते, वचन पढ़ते। अगर वचन नहीं भी पढ़ रहे, आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस में वचन को स्मरण कर। जैसे बाइबल में कहा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसको ध्यान करता रहता। अर्थात हो सकता है 24 घंटा में 5 मिनट पढ़ा हो, लेकिन बाकी समय उठते बैठते चलते उसको याद कर रहा है। लिखा वो ऐसे वृक्ष के समान है जो बहते नाली के बगल में लगाया था, नहर के बगल में लगाया गया, जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं। आप जानते हैं कोई भी वृक्ष, कोई भी पेड़ जो नदी के किनारे, वो कभी भी मुरझाता नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं जब हम वैसा जीवन जिएंगे तो जानबूझकर वो सिर्फ बहुत सारी चीजें आपका जान ही नहीं रहेगा करने के लिए वो चीजें। हालेलुया। वचन में लिखा है अपने आप को पाप के लिए मरा, परमेश्वर के लिए अपने आप को जीवित समझो। मेरे प्यारो, आत्मा के अनुसार चलना है। इसीलिए मैंने कल समझाया कि जानबूझकर हो जाए तो जानबूझकर उठा लीजिए वचन को, ताकि हम फिर से आत्मा के अनुसार चले और शरीर की अभिलाषाओं को अपने कंट्रोल में करने पाए। आशा करते हैं परमेश्वर हम लोगों से अपने वचन से बात किए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सबके अपने सिरों को झुकाएं, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।